when people believe in you, it gives you courage and motivation. But when you believe in yourself, it gives you persistence, determination, and infinite energy that are required to stay active, determined, and motivated towards your goal. So always be positive and believe in yourself. With this positive thought, I, Kunchapani from grade 7 along with TGS family wish you all a very cheerful and pleasant morning. Today is 22nd September 2020 અને ગુજરાતી તિથિ પ્રમાણે આજે આશો સુદ છઠ છે. So let's begin with our morning prayers. ચરણોમાં મુજને રાખો રે ઓ ગણપતિ બાપા, જંજાળોથી છોડાવો રે ઓ ગણપતિ બાપા. જંજાળો એટલે કે મુશ્કેલીઓ. આપણા દરેકના જીવનમાં જે કાંઈ પણ જંજાળો છે, જે કાંઈ પણ મુશ્કેલીઓ છે, એ દૂર કરવાની વિનંતી આ ભજનમાં કરવામાં આવેલી છે. આપણે આ ભજનમાંથી એ જ શીખવાનું છે કે જો સાચા ભાવથી, સાચી શ્રદ્ધાથી આપણે ગણપતિ બાપા પાસે જે કંઈ માંગીએ તો 100% ગણપતિ બાપા આપણને આપે જ છે અને આપણી મુશ્કેલીઓ અને આપણી જંજાળોને દૂર કરે છે. આભાર. चरणों मां मुझने राखो रे ओ गणपति बापा, जंजाड़ो थी छोड़ावो रे ओ गणपति बापा. चरणों मां मुझने राखो रे ओ गणपति बापा, जंजाड़ो थी छोड़ावो रे ओ गणपति बापा. दिन दुखियो छू स्वामी शरणागत छू तारो, नथी साधन शक्ति वाड़ो रे ओ गणपति बापा. दिन दुखियो छु स्वामी शरणागत छु तारो, नथी साधन शक्ति वाळो रे ओ गणपति बापा. नथी साधन शक्ति वाड़ो रे ओ गणपति बापा, जंजाड़ो थी छोड़ावो रे ओ गणपति बापा. चरणों मां मुझने राखो रे ओ गणपति बापा, जंजाड़ो थी छोड़ावो रे ओ गणपति बापा. जंजाड़ो थी छोड़ावो रे ओ गणपति बापा. जीवननी पथराड़ी काटाड़ी केड़ी मां, तमे प्रेम पुष्प पथरावो रे ओ गणपति बापा. जीवननी पथराड़ी काटाड़ी केड़ी मां, तमे प्रेम पुष्प पथरावो रे ओ गणपति बापा. तमे प्रेम पुष्प पथरावो रे ओ गणपति बापा, जंजाड़ो थी छोड़ावो रे ओ गणपति बापा. चरणों मां मुझने राखो रे ओ गणपति बापा, जंजाड़ो थी छोड़ावो रे ओ गणपति बापा. जंजाड़ो थी छोड़ावो रे ओ गणपति बापा.
मिर्जा गालिब द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत गजल में वे अपने दिल से पूछ रहे हैं कि ए नादान दिल, तुझे हुआ क्या है और आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस खूबसूरत गजल को प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 5 में से शिवरूपा रेलिया। नमस्कार, मेरा नाम है शिवरूपा रेलिया। मैं कक्षा 5 में अभ्यास करता हूँ। मुझे करेले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। यूं तो जमाने में कई शायर हुए हैं, मगर गालिब का अंदाज़े बयां ही कुछ और है। अपने शेरों से युवाओं को प्रेरित करने वाले मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 में आगरा के कला महल में हुआ था। वह मुगल काल के आखिरी और महान कवि और शायर थे। वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। उनकी सबसे प्रथम भाषा थी उर्दू, लेकिन उन्होंने उर्दू के साथ साथ फारसी में भी कई शेर लिखे हैं। मिर्जा गालिब की कविताओं पर भारत और पाकिस्तान ने कई सारे नाटक कर चुके हैं और आज मैं भी आपको मिर्जा गालिब की एक बेहतरीन गजल सुनाऊंगा जो हमारे शिवराम सर की मनपसंद गजल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही या माजरा क्या है। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जबकि तुझ भी नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है। ये परी चेहरा लोग कैसे है, गमजाओ इश्वाओ अदा क्या है। शिकने जुल्फे अंबरी क्यों है, निगाह चश्मा है सुरमा सा क्या है। सब्जा गुल कहाँ से आए हैं, अब्रक ये चीज है हवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। हाँ कर भला तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। धन्यवाद। ઝવેરચંદ મેઘાણી દ્વારા રચિત એક કવિતા જેમાં હીરાબાઈ નામની 14 વર્ષની ચારણ કન્યાએ એકલે હાથે પોતાની વાછરડીને મારનાર સિંહને એનું માંસ ચાખવા નહોતું દીધું અને ફક્ત લાકડીઓથી જંગલના સાવેદને હાંકી કાઢ્યો હતો. This poem is an ultimate ode to the power of women. Poem that must be heard to be felt and lived. Now I would like to invite Nitya Ganatra from grade 6 who will recite the poem Charan Kanya. ખટમાં ઘોડા થનગને આદમ વિંજે પાક અડધી થેલી ભોમ પર યૌવન માંડે આંખ. રાષ્ટ્રીય શાયર અને મહાન કવિ શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીની અમર રચના ચારણ કન્યા આજે હું તમારી સામે રજૂ કરવા માંગુ છું, જેમાં હીરબાઈ નામની 14 વર્ષની ચારણ કન્યા પોતાની વાછરડી બચાવવા માટે વનરાજ સિંહને પણ ભગાડે છે. તેનું સુંદર વર્ણન આ કાવ્યમાં કરવામાં આવ્યું છે. તો પ્રસ્તુત છે કવિતા ચારણ કન્યા. સાવજ ગરજે વંડરાવનનો રાજા ગરજે, ગીરગા ઠાનો કેરી ગરજે, અરત કુળનો અરી ગરજે, કટપા કર્યો જોતો ગરજે, મોફાળી માતેલો ગરજે, જાણે કો જોગંદર ગરજે, નાનો એવો સંદર ગરજે. ક્યાં ક્યાં ગરજે બાવળના જાળામાં ગરજે, ડુંગરના ગાળામાં ગરજે, કળબીના ખેતરમાં ગરજે, ગામતળિયા પાદરમાં ગરજે, નદીઓની બેખળમાં ગરજે, ગિરિયોની ગોહરમાં ગરજે, ઉગમલું આથમલું ગરજે, ઓરોને આ ઘેરો ગરજે. થરથર કાપે વાળામાં વછરડા કાપે, કૂબામાં બાળકડા કાપે, મદ્રાતે પંખીડા કાપે, જાતના પાંદડા કાપે, પહાડોના પથ્થર પર કાપે, સરતાઓના જળ પર કાપે, થરથર કાપે. આંખ જબુખે કેવી એની આંખ જબુખે, જાણે બે અંગાર જબુખે. ટમટમ તીબે જ્યોત જબુકે, હામે ઊભું મોત જબુકે. જડબા ફાડે ડુંગર જાણે ડાચા ફાડે, જોગી જાણે ગુફાઓ ગાળે, જમરા જાનું દ્વાર ઉગાડે, પૃથ્વીનું પાતાળું ગાળે.
बहादुर उठे, बड़कंदार बिरादर उठे, फरसी ले तो चारण उठे, खड़क केस तो आयर उठे, पर्ची बल्लक काठी उठे, कर माथी माटी उठे, गाय तना रखवाड़ा उठे, दूध मला गोवाड़ा उठे। चारण कन्या, चारण कन्या, 14 वर्षनी चारण कन्या, चुंदड़ियाड़ी चारण कन्या, स्वेच्छवाड़ी चारण कन्या, बाड़ी भोड़ी चारण कन्या, लाल गोड़ी चारण कन्या, जार चढ़ती चारण कन्या, नेस निवासी चारण कन्या, पान घुमंती चारण कन्या, चौपड़वंती चारण कन्या, आंख जरंती चारण कन्या, जगदम्बासी चारण कन्या, डांग उठावे चारण कन्या, त्राग जावे चारण कन्या। उभो रह जे, त्राण पड़ी ते उभो रह जे, गिरना कुत्ता उभो रह जे, कायर दूधा उभो रह जे, पेट भरा तो उभो रह जे, भूख मरा तो उभो रह जे, चोर लुटारा उभो रह जे, गागो सारा उभो रह जे। भयथी भाग्यो, सिंह तालो भड़ुल भाग्यो, रणबे रीने कार भाग्यो, डूंगर नोरम नारो भाग्यो, हाथी नोहर नारो भाग्यो, जोगी नाथ जटारो भाग्यो, मोटो वीर मुछाड़ो भाग्यो, नरथे तूना रीति भाग्यो, नानक डीचो रीति भाग्यो। आभार। Veg Biryani is a funny and witty poem which talks about the relationship between vegetarians and biryani. The poem mainly focuses on how people with different cultures, traditions and flavors should respect each other's choices and live in peace and harmony. इसी भाव को कविता के रूप में प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 7 में से समर्थ नायर। नमस्ते, मेरा नाम है समर्थ नायर और मैं कक्षा 7 में अभ्यास करता हूँ। मुझे टेबल टेनिस खेलना, डांस करना और किताबें पढ़ना बेहद पसंद है। आज मैं आप सबको एक जायके के सफर में ले चलता हूँ। कविता का शीर्षक है वेज बिरयानी और ये राकेश तिवारी द्वारा रचित है। बात यह है कि हम ना हर बात पे राइमिंग करते हैं। अब हमारा नाम ही समर्थ नायर है। चिकन के ख्याल से भी हम दूर भागे, अब तक तो शाकाहारी है, पर कभी तो दुखता दिल भी है। अपनी, हमारी, कई लोगों की एक मुश्किल भी है। अब मुश्किल क्या, कंफ्यूजन कह लीजिए। अब तक तो खुद को समझाया था कि ठीक है ना, सह लीजिए, पर हमने कहा कि कोई समझा नहीं है। सालों से अपनी परेशानी वही है। वेज वाले समझे जाने हैं, क्यों सबको हैरानी होती है। जो आवाज देकर ऑर्डर करे, बातें वही पुरानी होती है। अरे इसको क्या मालूम है किसकी लज्जत नुरानी होती है। सुनो आज तुम्हें समझाते हैं, अपना दर्द बतलाते हैं। जो मेन्यू में लिखा है वो सच है। वेज बिरयानी होती है। अब ये हमारा दर्द है, जाने कौन। बात सच है पर माने कौन। गहरे जख्म मिले हैं, इसे घाव न समझिए। वो वेज बिरयानी है जनाब, उसे पुलाव न समझिए। हाँ, माना कि उसमें है गोश्त नहीं, स्वाद है पर उतना जोश नहीं, पर महकते उसके भी निवाले हैं। उसमें भी वही मसाले हैं। पूरा मजमा पतीले में पकता है, रायता उसको भी जचता है। सब्जियां कायदे से पड़ती है, फिर इस बात पर दुनिया क्यों लड़ती है कि साहब ये तो बेईमानी होती है। अब किस किस को पकड़ कर क्या क्या समझाए। सच मान लो ना कि वेज बिरयानी होती है। अब अपनी दलीलों से ना हैरान करके रखा है, और तुम जैसे इसे ना खाने वालों ने तो हमें बेफिजूल ही परेशान कर रखा है। इतना कि इसके जायके को तबाह कर दिया, और हमें भी लगता है कि यार हमने खाके कोई गुनाह किया। सुनो, बात यह है कि तुम जानते नहीं, इसका भी एक हुनर है, पहचानते नहीं हो। पूरे साल इसका मौसम होता है, इसमें भी धुएं का दम होता है। पकने में लगता वक्त से, ना खाना तुम बेवक्त से। जब घर में सिर्फ चावल सब्जी हो, कुछ बढ़िया खाने की अर्जी हो, जब घर पर आने वाले दुए चौड़े और समर्थ नायर हो, और डिमांड आ जाए कि खाना शाकाहारी हो, तब यही काम में आती है। भूख का इंतजाम कर जाती है, जुबान के साथ खेलती है, जायके में गजब की ढलती है।
बनाने वाले की कला और कागस्तानी होती है। इसको खाने के बाद दिल में इश्क पनपता है, बातें रूहानी होती है। थोड़ा जुगाड़ और उसके बाद खुशबू की मेहरबानी होती है। आप माने ना माने, बनाने वाले जाने हैं, वेज बिरयानी सच्ची है, वेज बिरयानी होती है। अब ये सारी बातें सूझ गए और एक दिन खाने पहुंच गए। न जाने क्या क्या ख्याल थे, किसकी याद में थे। हम कविता पढ़ने गए थे जनाब, हम हैदराबाद में थे। हाँ, सही पहचाना, हैदराबाद में। अब गजब की भूख लगी, खाने की जिद लिए। वेटर खड़ा था, आंखों में उम्मीद लिए। हाथ पकड़कर उसका कहा कि मेहमान नवाजी का एहसास दिला दो, जायकेदार, धमाकेदार, लज्जतदार वेज बिरयानी खिला दो। हमारी बात सुनकर इसके चेहरे की रंगत बदल गई, कानों से धुआं निकल गया, पैरों से जमीन फिसल गई। अब बोले, मियां मेरे लिए तो ऐतिहासिक जैसा ये पल है, जिसे आप बिरयानी समझ रहे हो वो दरअसल मसाला चावल है। अराज की बात बताए, किसी और को नहीं बताते। हम फूल गोभी की सब्जी मिलाकर उसे पकाते हैं। अरे कीमा पाओ, किडनी, कलेजी, मुर्ग मसलम ले आऊं या आप जो पाए के बैठे हो वही भरम ले आऊं? शर्म ना आई हमको भी इतना सब कुछ सहने पे। क्या बताए क्या माहौल था जब वेज बिरयानी आ गई हमारे कहने पे। जान गए खान साहब की आया कोई शाकाहारी है। अरे हमारी सोच है, हमारी पसंद है, सब पर बढ़ती भारी है। अब बगल के टेबल पर चिचा बैठे थे, वो भी हंस दिए मार्केट ठहाके। बोले, मियां तौबा तौबा, ये क्या खा रहे हो हैदराबाद आके? एम्बैरसिंग वाला मोमेंट पर फाइट बैक करने का मन किया। आखिरी निवाला खाते ही हमने चिचा को समझाने का जतन किया। बोले, चिचा सुनो, पेट भरते ही क्या गजब की तेजी आई आवाज में। अब तक तो चल रहे थे चिचा आपकी उम्र के लिहाज में। हाँ, माना कि इस बात को सभी लोग दिल से मानते नहीं, पर वेज बिरयानी का हुनर है और चाचा आप भी उसे पहचानते हैं। बिना मतलब के नरेटिव में फंसने से पहले अगली बार ऑर्डर करके खा के देखिए ना, इस पर हंसने से पहले। इसका भी एक अलग किस्सा, दास्ता और कहानी होती है। कभी साथ जाए, खाए, तब जाके मानेंगे कि वेज बिरयानी होती है। पर फिर भी बात को आगे लेकर इतना बढ़ना क्यों? अरे जाना तो सब कुछ पेट में ही है ना, तो बेफिजूल का लड़ना क्यों? दोनों के ही चाहने वाले हैं, दोनों का ही क्रेज है। फिर चाहे धनिया मिला दो या मुर्ग मसल्लम, बनता तो चावल में ही है ना, जो कि वेज है। और रही बात पुलाव की, तो जनाब उसमें सिर्फ सब्जियां होती है और बिरयानी में तो काफी मसाले और वो सब कुछ जो शेफ की मनमर्जियां होती है। दोनों के खाने की कसक सभी में रहती है। एक अम्मी की रसोई से निकली तो एक पड़ोस की मौसी की बेटी है। हिंदुस्तान में रहते जैसे हर मजहब के लोग सभी प्यार मोहब्बत से रहते खाते, ना फर्क समझते लोग कभी। बाकी दोनों की लज्जत की दुनिया दीवानी होती है। अपनी दोस्ती यारी बनी रहे, पर याद रहे वेज बिरयानी होती है, बिल्कुल होती है। धन्यवाद। हाँ, मैं हूँ इस देश का वासी, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। जीने का दम रखता हूँ तो इसके लिए मरकर भी दिखलाऊंगा। नजर उठा के देखना ए दुश्मन मेरे देश को, मरूंगा मैं जरूर और तुझे मार कर ही मरूंगा। कसम मुझे इस माटी की, कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगा। हाँ, मैं हूँ इस देश का वासी, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। To respect this great nation of ours, I request everyone to get ready for the national anthem. Assembly, सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
चञ्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे असेंबली विश्राम पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा प्रदीयते। अर्थात हमारी पृथ्वी पर केवल 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। पर मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। क्यों आज तक हम ये समझ ना सके, क्यों आज तक हम ये पहचान ना सके कि अमूल्य क्या है। चलिए एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जल का व्यय नहीं करेंगे, हम अन्न को बर्बाद नहीं करेंगे और हम हमारे वचनों से किसी का दिल नहीं दुभाएंगे। फिर आप देखिए कैसे बदल जाती है ये दुनिया हमारी। Now I'd like to invite Kiran sir to share his wise words. Thank you. Today's point to Socho is about optimism. As of course contrasted with pessimism. Now pessimists look upon the dark side of things. And optimists look upon the brighter side of things. So one might ask, and pessimists are asking this of optimists, that what is there to be optimistic about at this difficult virus-dominated time? Everything is dark. Well, optimists are saying that that would be a false understanding of optimism. Optimism is the belief in a bright future. Always, no matter what might be happening in the present, optimism means that you think that the future is going to be different and it's always going to be better. Take that thought with you into the rest of your day. Zara socho. Is this a time to be optimistic or is this a time to be pessimistic? थैंक यू सर। संत कबीरदास जी ने कहा है, जो उगिया सो अंत बे फूलिया सो कुमलाही, जो उगिया सो अंत बे फूलिया सो कुमलाही, जो चीनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। अर्थात इस संसार का नियम यही है कि जिसका उदय होता है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चीनिया गया है वह गिर पड़ेगा और जिसने इस संसार में जन्म लिया है वह कभी ना कभी मृत्यु को प्राप्त होगा। Similarly, this assembly has to end. I wish you all a fabulous day ahead. Now I'd like to invite the music team for the exit song. સુખ કરતા દુઃખ હરતા વાર્તા વિઘ્નાચી ગજાનન ગણપતિની આ સુંદર સ્તુતિ મરાઠી ભાષામાં છે, પરંતુ આખા ભારતમાં પછી ગુજરાત હોય, મહારાષ્ટ્ર હોય, રાજસ્થાન હોય કે પંજાબ હોય, કોઈ પણ પ્રાંતમાં આ સ્તુતિ એટલી જ પ્રચલિત છે અને ગજાનન ગણપતિને યાદ કરવા માટે આ સ્તુતિને જરૂરથી વગાડવામાં આવે છે। તો આવો બધા મળીને ગજાનન ગણપતિને આરાધીએ આ સ્તુતિ દ્વારા। जय देव जय देव जय देव जय देव सुखहर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर मुखशेंदुराची कंठी झळके बाळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव खचिता फरा तुझी गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडिता मुकुट शोभतो बरा रुजुळती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय
मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फलवर वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाच्या वापा हे सगना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय